हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है। केमिकल चेंजेस आर ऑफन परमानेंट। अब मान के चलिए हमने किसी केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट किया एक स्पेसिफिक सुटेबल असेंबली में। अब देखो, प्रैक्टिकल करना अलग चीज है। अब मान के चलो आपने प्रैक्टिकल गढ़चिरौली में किया और आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहीं और, तो 100 लोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या आप 100 बार उस एक्सपेरिमेंट को कर करके दिखाओगे? बिल्कुल नहीं। तो आपने जो कुछ भी किया है उसे आपको पेपर पे इंडिकेट या फिर रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। अब ये आप दो लिहाज से कर सकते हो। यू कैन represent the change, the given chemical change on paper by two different ways। तो सबसे पहला तरीका होता है वर्ड इक्वेशन। जैसे मान के चलो मैंने आपके तरफ मैग्नीशियम रिबन को दिया। मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। अब उसको आपने जलाया, एयर में जला दिया। जलाने के बाद क्या होगा? You know very well that my magnesium burn with a whitish flame। अब ब्राइट फ्लेम देके जलेगा और जलने के बाद हम लोगों को क्या मिलने वाला है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये चीज हमने किया, दिस इज अ परमानेंट चेंज। अब इसको ऑन पेपर किस प्रकार से आप दिखा सकते हैं? तो आपके पास पहला जो क्या बोलते हैं उसको मार्ग है, पहला जो सॉल्यूशन है वो होता है वर्ड इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है? यानी आपने जिन इंग्रेडिएंट को रिएक्ट करवाया है उसको वर्ड में लिखना। जैसे कि यू आर प्रोवाइडेड अ मैग्नीशियम रिबन, सो यहां पे आप लिखेंगे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को आपने क्या किया? ऑक्सीजन में जलाया। ऑक्सीजन में आपने क्या किया? जलाया। जलाने के बाद आपको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। यू हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब याद रखें, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है रिएक्टेंट, यानी इसे आप कहेंगे रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में जो भी होता है उसे प्रोडक्ट को हमें दिखाना होगा। और एरो हेड उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में रिएक्शन कंप्लीशन को जा रहा है। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को हमने लिया, ऑक्सीजन में जलाया, ऐसा करने से हम लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। सो दिस इज अ वर्ड इक्वेशन। तो इस प्रकार से आप दुनिया को बता सकते हैं कि आपने क्या केमिकल चेंज कराया। लेकिन इससे भी शॉर्टर जो तरीका है और जो ज्यादा कन्वीनियंट तरीका है वो होता है बाय यूजिंग केमिकल फार्मूली। सो केमिकल फार्मूली को अगर आप रिएक्शन के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट आप लेते हैं, जिनके बीच में रिएक्शन आप कराते हैं और उनके साथ रिएक्ट कराने के बाद आपको जो कुछ भी मिल रहा है एज ए प्रोडक्ट, तो ये सब चीजों का केमिकल फार्मूली इंडिकेट करा के भी आप रिप्रेजेंट करा सकते हो। उसे कहना होगा केमिकल इक्वेशन, उसे आप कहेंगे केमिकल इक्वेशन। और बच्चों याद रखना, आज के डेट में हम सब लोग केमिकल इक्वेशन पे ही भरोसा रखते हैं। दिस इज अ मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन। नाउ कंसीडर द सेम चेंज अगेन। अब मैग्नीशियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है Mg। इसको हमने क्या किया? ऑक्सीजन में जलाया। ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम लिखते हैं O2। तो इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होगा दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ MgO, इसे हम बैलेंस कर देते हैं इस प्रकार से। तो अब ये देखो, ये ज्यादा कन्वीनियंट है और कम जगह पे आपने इसको रिप्रेजेंट कराया है। तो इस प्रकार के इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन कहना चाहिए। सो आज के डेट में हम लोग नंबर ऑफ रिएक्शंस देखते हैं। इनफैक्ट हमारे बॉडी के अंदर नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। सभी को आसान तरीका से
आप रिप्रेजेंट करा सकते हो इस माध्यम से, यानी यूजिंग व्हाट, केमिकल इक्वेशन. सो इट वाज ऑल अबाउट द केमिकल इक्वेशन. थैंक यू वेरी मच.